साबिर एक मेहनती किसान था। वो अपनी बीवी और बेटे महमूद के साथ मानपुर गांव में रहता। वो और उसकी बीवी कुछ खाए या ना खाए मगर अपने बेटे महमूद को पेट भर खिलाते। महमूद जब जवान हुआ तो उसकी शादी की। शादी के कुछ देर बाद ही महमूद ने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया। साबिर और उसकी बीवी ने गांव में अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। साबिर की बीवी उसको गुड़ की गोलियां बनाकर देती। साबिर ये गोलियां दूसरे गांव में जाकर बेचता और उससे अपना गुजर बसर करते। गोलियां बेचकर इतना हो जाता कि वो एक वक्त का खाना खा लेते। साबिर की उम्र भी इतनी हो गई थी कि कोई मेहनत वाला काम ना कर सकता। एक दिन साबिर सुबह गोलियां बेचने के लिए दूसरे गांव जा ही रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी बेहोश पड़ा देखा। साबिर ने बुजुर्ग के मुंह पर पानी गिराकर बुजुर्ग को होश में लाया। बुजुर्ग ने होश में आकर कहा, मैंने हफ्ते से कुछ नहीं खाया, इसलिए बेहोश हो गया। साबिर ने अपने बैग से गोलियां निकालकर बुजुर्ग को दी और कहा, मेरे पास यही है, आप ये खा लें। बुजुर्ग ने गोलियां खाकर साबिर से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने मोमी कहकर एक जोर से आवाज लगाई तो एक मोर आया। बुजुर्ग ने कहा, ये मोर अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। इसका पर तोड़कर जो मांगोगे वो मिलेगा। साबिर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करते हुए घर वापस आया और अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया। बीवी ने जल्दी से मोर का पंख तोड़ा और खाना मांगा तो खाना उनके सामने। ऐसे दोनों मियाँ बीवी ने पेट भरकर खाना खाया। वो हर रोज ऐसा ही करते, 2 वक्त का खाना खाते और उससे कोई भी नाजायज फरमाइश ना करते। ये बात जब उसके बेटे को पता चली कि उसका बाप कोई भी काम नहीं करता और पेट भरकर खाना भी खाता है तो उसने उन पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन महमूद को पता चल गया कि वो मोर से खाना मांगते हैं। वो एक जादुई मोर है। वो अपने बाप के पास आया और कहा कि इसको बहुत सारा पैसा और सोना चाहिए है तो वो ये मोर उसको दे दे। साबिर ने साफ मना कर दिया, ये नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं है। महमूद को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर वो गांव के सेठ को ये बताएगा तो उसको सेठ से एक बड़ा इनाम मिल सकता है। उसने सेठ को सब कुछ जाकर बता दिया। सेठ साबिर के घर आया और कहा, ये मोर उसे दे दे, तुम बूढ़ा बूढ़ी ने क्या करना है। सेठ ने अपने खादिमों से कहा कि वो मोर को पकड़ ले। खादिमों ने जाकर मोर को पकड़ा और सेठ के घर ले आए। सेठ ने जब मोर का पंख तोड़कर ख्वाहिश की कि उसके पास जितना सोना है वो डबल हो जाए तो ऐसा ही हुआ। ऐसे सेठ ने अपनी हर चीज को दुगना करना शुरू कर दिया। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी सेठ के घर आया और खाने के लिए कुछ मांगा तो उसको बुरा भला कहकर घर के दरवाजे से जाने को कहा। बुजुर्ग ने अपने मोर को आवाज लगाई और कहा कि सब कुछ लिया दिया पहले भी ले लो। ऐसे सेठ का सब कुछ गायब हो गया और जो महमूद को भी सेठ ने दिया था वो भी गायब हो गया और मोर वापस साबिर के पास आ गया। साबिर और उसकी बीवी मोर को लेकर जंगल में चले गए कि सेठ को पता चला तो वो वापस से इसे अपने नाजायज ख्वाहिशात के लिए ले लेगा। जैसे ही वो दोनों जंगल में दाखिल हुए तो मोर बोल उठा, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां आप अपनी जिंदगी बहुत आराम से गुजार सकेंगे। ये क्या, तुम इंसानी जबान में बोल सकते हो? जी हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और सब कुछ समझ भी सकता हूँ। मोर इन दोनों को एक गार में ले गया जहाँ गार की दूसरी तरफ एक अलग ही खूबसूरत सी दुनिया थी। बहुत से जानवर इधर उधर आपस में खेल रहे थे। ये जादुई दुनिया है, यहाँ आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और ये सब जानवर इंसानी जबान को समझ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। साबिर और उसकी बीवी ने बड़ी आराम से खुशी के साथ इस जादुई दुनिया में जिंदगी गुजारना शुरू कर दी।